इंसान हर इंसान 2 जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा, वो सफीर है, ठीक है, वो पहले इस्लाम का है। कुछ नया जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो अबे साले, वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जैसा कि मैं सालों से बोलता आया हूँ, हमेशा बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गंवार हो, चाहे मदरसे छाप हो, चाहे वहाँ की एलिट क्लास हो, चाहे वहाँ के पॉलिटिशियन हो, चाहे वहाँ के रिपोर्टर हो और चाहे वहाँ के स्पोर्ट्समैन हो, सब के सब एक नंबर के जाहिल होते हैं। इनकी मेंटेलिटी सिर्फ जिहादी होती है। जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। अरे फांसड़ी के जाहिल। तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं। तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेस को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं, तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है? वो पाकिस्तानी नहीं है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ। इसके साथ साथ शाहीना अफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। मैं तो अब ये बोलना चाहूँगा BCCI से, ICC से कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के मैच होने नहीं चाहिए। ये रिजवान कोई क्रिकेटर नहीं है, ये जिहादी है। पता नहीं कब क्रिकेट के मैदान में जैकेट पहन के आ जाए और फट जाए इंडिया टीम के साथ में। तो भैया मैं तो BCCI से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी टीम को वहाँ भेजने का प्लान भी नहीं बनाए। जानी तो नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप प्लान भी नहीं बनाओ। आदमी बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाता है तो उस तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं, मैं जितनी इबादत करता हूँ मेरे सामने कोई इबादत मेरे कंपेरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। इस अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बात? अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है, दुनिया के बहुत सारे, अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई। खलील है, सिराज है, कैफ खेला, वहां से कितने लोग खेले। ये मजहबी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। ये उस वक्त मजहब कहाँ जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहाँ? और ये अकेला पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जितने 99.99% लोग हैं ना, वो इसी मेंटेलिटी को लेके चलते हैं। इसके बयान के सुनने के बाद में पाकिस्तानी तो बड़े खुश हो गए। हाँ भाई हाँ। वैसे मौलाना रिजवान का बयान सुनने के बाद में कुछ पाकिस्तानियों की आत्मा जाग गई, जमीर जाग गया। उन्होंने रिजवान की अच्छी खासी क्लास लगाई है, जो कि इंट्रो में आप देख चुके हो। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान, लेट्स गो। रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, उन्होंने मान लिया कि गलती हमारी है, लेकिन सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पहले हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं, फिर हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, फिर सूबों पे बात आ जाती है। मजहब हम सबका एक जाती मामला है। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, मैं अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान हूं, असगर भाई अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान है, लेकिन सर असल काम तो क्रिकेट खेलना है ना। या मैं अगर इधर आकर अपने आप को एज ए मुस्लिम अपने आप को इधर जो है वो कंसीडर करता हूं या अपने आप को प्रेजेंट करता हूं, मेरा काम तो एंकरिंग है, असगर भाई का काम इस वक्त एनालिसिस देना है। तो आपको लगता है कि ये रिजवान डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को, और क्रिकेट बोर्ड क्यों इस तरफ नहीं देखता कि ऑल फॉल उल जलूल क्या बातें की जा रही हैं? नहीं, ये बयान अगर दुरुस्त है, सर मैंने खुद सुना है, काफी लोगों ने सुना। असगर भाई शायद भाई वो बयान बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो हमारी ही तकरीब थी अपना जर्नलिस्ट पेशावर प्रेस क्लब में थी। नहीं, पेशावर हेड ऑफिस में थी। हाँ, वही प्रेस क्लब में ही थी आई थिंक से। हाँ, ये जो मजहब की बात है, जो भी मुसलमान है, जो भी नमाज पढ़ता है, जो भी मुख्तलिफ नेकी के काम करता है, वो अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह ताला के लिए करता है। उसका प्रचार, उसका बहुत ज़्यादा बोलना दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक हिकायत है मशहूर के जब आदमी बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाता है तो उस तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं, मैं जितनी इबादत करता हूँ मेरे सामने कोई इबादत मेरे कंपेरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। हर आदमी अपने हिसाब से मजहबी होता है, कोई कम कोई ज़्यादा,
लेकिन इसके ऊपर तकब्बुर करना और इसका बार बार प्रचार करना, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाइवर्ट करने की कोशिश है। अगर ये ऐसे ही बात है कि अगर तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं, तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेस को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं, तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है? सारे लोग हैं, इस्लाम के भी एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के भी एम्बेसडर हैं, और उस पूरी कौम के लिए जो 25 करोड़ अवाम जो पागलों की तरह से क्रिकेट देखती है, उनके पास एक ही तफरी है, उनके भी एम्बेसडर हैं, उनके भी सफ़ीर हैं, जब वो बाहर जाते हैं उनकी भी तर्जुमानी करते हैं, उनको भी जीत देते हैं, उनको भी शिकस्त से उनके दिल टूटते हैं। तो इसी तरह दूसरे लोग भी हैं। इसका मजहब का और अपनी नेकियों का प्रचार करना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है, और इसको क्रिकेट से रिलेट करना, हारने के ऊपर तौजीहात पेश करना कि मैं हारा जरूर हूँ लेकिन मैं बहुत ही मजहबी हूँ, ये इसका कोई जवाब नहीं बनता, इसका कोई मवाजना नहीं बनता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यहाँ लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप वर्ल्ड कप में क्यों फ्लॉप हुए, आपने इतना गंदा शॉट खेला अगेंस्ट इंडिया, आप वो सब छोड़ के आप बाकी सारी बातें आप कर रहे हो। ये कब तक चलेगा यार? ये कब तक हम इस तरह मतलब ये चीज़ें करते रहेंगे? और यार क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशन, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, इतना टैलेंट दिया है, मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप अपना नाम मतलब बड़ा करो, आप अपने मुल्क का नाम बड़ा करो। आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान टीम अगर मैचेस जीतेगी, उससे बड़ी क्या मतलब प्रमोशन हो सकती है यार? मुझे बता दें इस्लामिक की, क्योंकि वी आर अ इस्लामिक कंट्री, तो उससे बड़ी कोई प्रमोशन हो सकती है भाई? लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता है यार। स्पोर्ट्स में रिलीजन इज़ अ पर्सनल थिंग, एक पर्सनल स्पेस होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बातें? इंटेलेक्चुअली ड्वार्फिज्म है हमारे अंदर यार, हमारे प्लेयर्स के अंदर। मतलब बजाय उसके बैठ के उसने बात करनी हो कोई कि मतलब यार तुम ये बताओ तुम लोग सोच रहे थे इंडिया के खिलाफ खेलते हुए कि एक विनिंग पोजीशन तुम हार गए, क्या सोच के तुम यूएसए से हार गए, और फिर ऊपर से फिर मतलब मिसलीड आप कर रहे हो लोगों को। सच्ची बात नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है अच्छा मुसलमानों की निशानी कि आप सच बात करें भाई, सीधी बात करें, जो बात है वो करें, एडमिट करें कि हाँ जी ये हुआ है। गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ओ जी ये टीम में जो लोग बात कर रहे हैं कि जी लड़ाई झगड़े हैं, ये टीम तो वो टीम है जो सेमीफाइनल खेली है और पहले तो कभी, अरे क्या आपने क्या अचीव किया है यार? हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ है। साथ साथ ये कि आपने वकार यूनुस का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन प्लेयर्स के सामने जो सजदा किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसकी वजह यह है कि वो शो करता है कि मैं तो बहुत प्राउड फील किया कि हिंदुओं के सामने सजदा किया जाके उन्होंने। ये वो प्लेयर हैं जो कि ग्रेट्स हैं अपने टाइम्स के, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि अभी रिसेंटली इजाज़ अहमद साहब ने जो रेसिज्म फैलाया है, जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के एक्स, वो कहते हैं कि दरअसल ये पश्तून प्लेयर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई पंजाबी प्लेयर्स को क्या पता है कि कप्तानी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बता दें। सबका ही IQ लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, जो उन्होंने सिख्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्यूनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है और ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। एथलेटिक्स में क्या माइंड यूज़ नहीं होता? हैंसी क्रॉनिया को देख लें, इमरान खान इटसेल्फ देख लें कि उसके अंडर टीम बेहतर परफॉर्म क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हरकतें नहीं हो रही थी इसलिए। खैर आप लोगों को क्या विचार है कमेंट सेक्शन आपका। आप बिन पाकिस्तानियों को रगड़ा लगाते हुए जरूर जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।